सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक्स क्या है आज का? डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? खड़ा हो जा रहा है, खुशी खड़ी हो। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। भाग का क्या है? ये साइन है ना, साइन है। ठीक है, चलो बैठिए। डिवीजन का स्पेलिंग कौन बताएगा? तुम खड़ी हो रहे खाली। हाँ तुम बताओ क्या है डिवीजन का DIVISI। अरे एकदम रिलैक्स होके बोला करो, गड़बड़ में क्या भूल गए। चलो बैठो, ठीक है याद है। तो देखो रे, डिवीजन का स्टेप होता है। डिवीजन के कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं डिवीजन के। कितने स्टेप हैं? 4 डिवीजन का स्टेप है। तो देखो DMSB क्या स्टेप इसका? DMSB। सबसे पहले हम डिवाइड बनाते हैं कोई चीज का, तो पहले डिवाइड प्रक्रिया फॉलो करते हैं और सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देख लो, सबसे पहले हम डिवाइड का साइन के फॉलो किए ना, उसके बाद मल्टीप्लाई किए। देखो यहाँ से ऊपर में क्या है? 7 है और यहाँ देखो 3 है। तो 3 का हम टेबल पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई करके। 3 का 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 यानी 3 दूनी 6 है ना, 3 2 जा 6। तो यहाँ कितना आया? 6, यानी मल्टीप्लाई फॉलो किए ना, मल्टीप्लाई फॉलो कर दिए। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखो माइनस का साइन लगाएं कि नहीं लगाएं? तो -7 में से 6 घटा तो कितना बचा? 1 बचा। जब 1 बच गया, अब क्या है यहाँ स्टेप में? B से ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन के मतलब होता है नीचे। ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एरो का साइन लगा कि नहीं लगा? नीचे। अब यहाँ से एरो का साइन लगा, इसका मतलब देखो 7 में से 6 घटा तो 1 तो ऑलरेडी वहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ ब्रिंग डाउन करना है, यानी 4 को कहाँ ले जाना है? नीचे ले जाना है ब्रिंग डाउन करके। तो 4 को यहाँ तीर मार के हम नीचे लाए तो क्या हुआ? यहाँ पे 14 हो गया। 1 4 14। अब यहाँ 3 का टेबल पढ़ेंगे, 14 आएगा? नहीं आएगा, उसे कम देखेंगे। डिवीजन में देखा जाता है, अगर इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसे क्या करेंगे? कम देखेंगे, है ना। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार। तो 3 4 12 है ना, 3 चौका 12, यहाँ 12 लिख दिए। अब 12 लिखेंगे तो फिर वही कंडीशन है डिवाइड का, वही स्टेप को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया? सब्ट्रैक्शन किए। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो यहाँ से राइट साइड से मैथ को सोल्व किया जाता है ना, पता है। ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लाई हो, इसको कहाँ से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। तो राइट साइड से यहाँ देखो, बहुत बच्चा पता है इधर से घटा देता है, 1 1 0 ऐसे कर देगा, तो गलत हो जाएगा। राइट साइड से करना है। देखो 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। तो 2 लिख दिया। 1 में से 1 गया 0। या तो हम 0 लिखेंगे या काट देंगे, तो ज्यादा बेटर 0 लिखना होता है। ज्यादा बेटर क्या है? 0 लिखना होता है। कभी कभी 0 कम आ जाता है, जैसे यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, मगर बुक में भी काट देता है, बहुत सा बुक में 0 भी देता है। तो यहाँ देखिए 2 आ गया। अब देखना है कि डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कंडीशन देखना है कि डिवाइजर से जब रिमाइंडर छोटा आ गया तो डिवाइड क्या है? नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो डिवाइजर मेरा कितना है? 3 है। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो जब डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ जाए तब उस स्थिति में, उस कंडीशन में डिवाइड को आगे नहीं लगाएंगे। समझ रहा है? जब यहाँ देखेंगे हम डिवाइजर मेरा बड़ा है और रिमाइंडर मेरा छोटा है तो डिवाइड यहाँ एंड हो गया, अभी नहीं बनेगा। इसको अगर हम बनाएंगे तो डेसिमल मेथड में डाल के इसको बना सकते हैं, है ना, मगर हमको यहाँ चेक करना है तो डेसिमल का यूज नहीं करना है। यहाँ तक समझ गए सब ना? इसका प्रॉपर्टी में समझना है। 4 कंडीशन इसका है। देखो जो आंसर आता है ना, जिसे हम कहते हैं डिवाइड का आंसर आ गया कट के, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटिएंट और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको भागफल बोलेंगे। जिसमें डिवाइड किया जाता है, जैसे 74 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको भाजक। और जो काट कूट के नीचे जो बच जाता है, छोटा सा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शेष, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, है ना, और हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। ये डिवाइड का प्रॉपर्टी हो गया। बहुत बच्चों को ये नहीं पता रहता है, पूछ देगी ना कोई से डिवाइड में कि बोलो रे क्या है, तो नहीं बता पाए। तो ध्यान करना है, जो नीचे बचता है उसे क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। और जो यहाँ पे आता है इनसे भागफल, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वोटिएंट। और जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ सबसे बड़ा चेक, ये बहुत जरूरी है ना, चेक योर आंसर। हम डिवाइड बना लिए, कोई हमको बोल देगा कि चेक करके बताओ सही बनाए कि गलत बनाए। टीचर नहीं वहाँ पे, हम डिवाइड बना लिए, अब हमको खुद से उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है आंसर को कि हम सही बनाएं कि गलत बनाएं। तो इसका फॉर्मूला याद करेंगे। देखो यहाँ पे डिवाइडेंड
इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिवाइजर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसलिए स्मॉल डी से डिनोट किया जा रहा है कि दोनों डी कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि दोनों डी है, कौन डी में कौन लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो हिंदी में भी इसको क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे एक हम बता रहे हैं चेक कैसे करना है, उसके बाद तुम लोग एक बनाओगे, ठीक है, क्लियर है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे देख लो, एक हम डिवाइड अपने बहुत सिंपल हम ले रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है कितना में, 11 में। या तो देखो साइन बता रहे हैं, या तो डिवाइड को हम ऐसे भी करके बना देता है सब, है ना, या फिर बहुत सारे बुक में देखोगी ना ऐसे, यहाँ पे भागफल को लिखता है, ऐसे लिखने में पता है क्या है, यहाँ पे लिखने में आराम हो जाता है ना, कि सीधे क्वाइटेंट सीधे डिवाइजर, है ना, इस तरह से लिखने में आराम, इसीलिए उस साइन को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से देखेंगे हम तो टेबल पढ़ेंगे इसको 5 बार, है ना, कितना हो जाएगा 10, माइनस हुआ तो 1 आ गया। जब 1 आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो क्वाइटेंट कितना आया 5 आया, और डिवाइजर कितना है 2 है, डिवाइडेंड कितना है 11 है, और रिमाइंडर कितना है 1 है ना रिमाइंडर। अब इसको चेक करना है तो यहाँ पे लिख लो चेक। तो चेक का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, तुम लोग को तो ऑलरेडी पता है, डिवाइस बराबर डिवाइडेड बराबर प्लस शॉर्ट में रिमाइंडर लिख दिया ना। देखो डिवाइजर बराबर ब्रैकेट सॉरी डिवाइडेड बराबर ब्रैकेट डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइजर कितना है मेरा, यहाँ देखो 2 है ना, 2 है, क्वाइटेंट कितना है 5 है, रिमाइंडर कितना है 1 है। अब यहाँ देखो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10, यहाँ क्या है 1, इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 11। अब तुम देखो कि 11 जो आया डिवाइडेड है 11 की नहीं है। अब यहाँ देखिए डिवाइडेड कितना है 11, तो यहाँ क्या है डिवाइडेड है ना, तो डिवाइडेड 11 है, तो 11 यहाँ लिख रहे हैं, 11 यहाँ लिख रहे हैं, 11 यहाँ लिख रहे हैं, यानी दोनों 11 11 आ गया। जब दोनों इक्वल हो गया तो मेरा डिवाइड क्या है सही है, तो हम यहाँ प्रूव्ड कर दिए, हम चेक कर लिए कि मेरा डिवाइड बना हुआ सही है, क्योंकि डिवाइडेड मेरा क्या है इक्वल आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम रहे तुमको अमित, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा। एक अभी देंगे, आप लोग उसको बनाइए और वेरीफाई करके बता देंगे डिवाइड कर, ठीक है। जाके मेन इस कंडीशंस को याद रखना है, इसको बहुत जरूरी याद रखना है, किसको क्वाइटेंट बोलेंगे, किसको रिमाइंडर बोलेंगे, किसको डिवाइडर बोलेंगे, किसको डिवाइजर बोलेंगे, क्या बोलो, ये कैसे होगा। देखो सबसे पहले फॉर्मूला है नो, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। तो शॉर्ट में लिखे डिवाइजर सॉरी डिवाइडेड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ देखो कि डिवाइडेड कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, क्वाइटेंट कितना है 5 है तो 5 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर लिए। ब्रैकेट इसलिए बंद किया कि आपको सोल्व करने में आराम हो जाएगी, है ना, पढ़े हैं ना ब्रैकेट में आप, प्लस रिमाइंडर 1 है तो 1 लिख दिए। अभी ब्रैकेट वाला को पहले सोल्व किया जाता है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10, यहाँ 1 10 1 कितना हुआ 11, डिवाइडेड ऑलरेडी तुमको पता है कि 11 है, डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों देखो 11 11 ले सारे दोनों 11 11 जब दोनों बराबर हो गया तो क्या लिख देंगे प्रूफ, आंसर 100% सही है। अभी कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, खुद से चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छा से चलो एक बार उतार लो, एक दे रहे हैं बनाने के लिए तो लोग जल्दी से बना के दिखाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एक दे रहे हैं बनाने के लिए, टफ दे कि हल्का दे रहे, चलिए बहुत इजी है।